प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तुम लोग बड़े खुश होंगे आज की क्लास में, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त आज की क्लास में आप सभी लोग उम्मीद के मुताबिक प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद करके आए होंगे। मैंने कल की क्लास में ही बोला था कि प्लेस वैल्यू और अपोजिट आप सभी लोगों को कंठस्थ रूप से याद होने ही चाहिए। पहले तो एक बार थम्स अप कर दो, कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्लेस वैल्यू एकदम रटी पड़ी है। मैं किसी भी लेटर को बोल दूं, तुरंत यही बोलोगे कि हाँ भैया ये तो हमें याद है। एक बार सभी प्यारे साथी बता दो, कितने साथी ऐसे हैं जिनको बहुत ही शानदार तरीके से प्लेस वैल्यू और सारे लेटर कंठस्थ तरीके से याद है, अपोजिट भी याद है। जल्दी से बताएंगे सभी को। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, बताओ भाई। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार पहले क्वेश्चन पर इसका आंसर क्या है। 25 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कर लिए थे। आज की क्लास में 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के मैंने आपको कल करा दिए थे। सभी के थम्स अप आ रहे हैं कि हाँ जी, हमें सभी के सभी लेटर और उनकी प्लेस वैल्यू याद है। बहुत ही शानदार। आंसर बताओ जल्दी से। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये एकदम चिलुआ टाइप क्वेश्चन है। जैसे यहां पर HORNS लिखा हुआ है, यहां पर SRONH लिखा हुआ है। मैं ये कह सकता हूं कि ये सारे के सारे लेटर अकॉर्डिंग टू इसी लेटर के आधार पर हैं। सभी के सभी लेटर ऐसे हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो कि मैं ये कह सकता हूं कि वही के वही रिपीट हुए। पर कैसे रिपीट होने की क्या वजह हो सकती है, यहां तो ये भी नहीं कह सकते कि वजह तुम हो। समझो इस चीज को, क्या हुआ होगा ध्यान से समझने की कोशिश करना। H 8 पर है, O 15 पर, R 18, N 14, S 19। मैंने कहा S 19, R 18, O 15, N 14, H 8। यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चीजें लिखी हुई हैं। पहले बड़ा लेटर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखो सबसे पहले 19 सबसे बड़ा, फिर 18, फिर 15, फिर 14, फिर 8। लेकिन अगर ये है तो ये दूसरे स्टेप में भी हुआ होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। सही है सर, मुझे तो प्लेस वैल्यू बहुत दिन से याद है। हाँ बेटा, तुम्हें तो शुरू से ही याद है। बहुत बढ़िया। जितने लोगों को याद है, मतलब याद का मतलब मैंने अल्फाबेट टेस्ट में ये याद कराई थी, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तभी से याद है, तो मैं तब से कह रहा हूं। यहां पर सवाल कह रहा है C 3 पर, R 18 पर, U 21 पर, D 4 पर, E 5 पर, U 21 पर, R 18 पर, E 5 पर, D 4 पर, C 3 पर। चेक करो क्या यहां पर भी यही एकदम लॉजिक लगा हुआ है। 21 सबसे बड़ा, उससे छोटा 18, उससे छोटा 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3। एकदम सही है। यही हो सकता है F 6, A 1, C 3, T 20, O 15, R 18। तो कहने का मतलब सबसे पहले बड़ा लेटर क्या है 20, तो सबसे पहले टी आ जाना चाहिए। उसके बाद अगला लेटर क्या है 18, तो उसके बाद आर आ जाना चाहिए। उसके बाद 15 है अर्थात ओ आ जाना चाहिए। उसके बाद क्या है 6 अर्थात एफ आ जाना चाहिए। उसके बाद सी और फिर ए आना चाहिए, TROFCA। TROFCA ये पहले ही ऑप्शन पर है और यही राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन वाकई लाजवाब क्वेश्चन है। वाकई में ये क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है और पहला आंसर करेक्ट आंसर हो चुका है। कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आंसर बताएंगे।
बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी बताएंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। तो ध्यान से समझना, कोई लॉजिक है क्या जो मेरे प्यारे वीर आप लोग समझ सकते हैं? ध्यान से समझो। सबसे पहले ये L है 12 पर, और यहां पर M है 13 पर, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर +1 हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, +1 ही तो हुआ है। उसके बाद आप मुझे ये बताओ कि ये जो I है, ये जो I है और ये जो O है, क्या मैं ये कहूं कि I 9 और O 15 6 प्लस है? नहीं। यहां पर एक्चुअल में होता क्या है कि जो स्वर होते हैं वो होते हैं A E I O U, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये I है और ये O है तो ये I से अगला वाला स्वर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगला स्वर, कहने का मतलब पहले में +1 है और अगले स्टेप में है अगला स्वर लिखा हुआ। सही है। उसके बाद मेरे प्यारे वीरों, यहां F 6 पर है और G 7 पर है, कहने का मतलब फिर से +1 है। और यहां पर ये E है, E में E से अगला स्वर क्या है? A E I, A E I, तो E के बाद I आता है, E के बाद I आया तो यहां पर I लिख दिया। कहने का अर्थ फिर से यहां पर अगला स्वर लिख दिया। यहां तक मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और क्वेश्चनों का स्तर भी आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, अब सुनो ध्यान से। यहां पर सबसे पहले S 19 पर है, +1 करोगे तो 19 और 1 20 पर T आ जाएगा। फिर ये O है, O के बाद का स्वर कौन सा है? A E I O, और फिर O के बाद है U। इसका मतलब क्या हुआ? O के बाद U आ गया, फिर ये U के बाद V आ गया, उसके बाद P। मेरे प्यारे दोस्त, अब एक चीज बताओ, जो P है उसमें तो आगे कोई स्वर ही नहीं होता। तो यहां पर कहने का मतलब यह हुआ कि +1 अगला स्वर, +1 अगला स्वर। इसका मतलब हुआ कि जो +1 है, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, इसका मतलब यह हुआ कि S के बाद T आएगा। ये जो O है, O के बाद O स्वर है, तो स्वर में ही तो अगला स्वर आया, तो O के बाद A E I O U आया, U के बाद अगला स्वर A आया और P के बाद Q आया, तो T U A Q आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर D करेक्ट जवाब बनेगा। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि ये लॉजिक नहीं, फिर इस लॉजिक में क्या कहा जाएगा? इस लॉजिक में कहा जाएगा कि जो व्यंजन अक्षर थे, क्या बोलेंगे? जो अक्षर व्यंजन थे वो सभी के सभी अक्षर, जो अक्षर ऐसे थे, जो अक्षर व्यंजन थे, मेरे प्यारे साथी, वो सभी के सभी अक्षर +1 हो गए, और जो अक्षर स्वर थे उन सभी में अगला स्वर आ गया। जो अक्षर स्वर थे उन सभी में अगला स्वर आ गया। ये हमारे पास मेरे प्यारे साथी लॉजिक हो सकता है और डी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। टोटल 27 क्वेश्चन हमने अब तक कोडिंग डिकोडिंग में कंप्लीट कर लिए हैं। मैं 28 नंबर क्वेश्चन पर आ जाता हूं और बताते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार। तो यहां पर टी क्या है? व्यंजन है। टी 20 पर आता है और ये यू 21 पर आता है। तो क्या मेरे माइंड में ये आना चाहिए कि जो व्यंजन है उसमें +1 हुआ है।
क्या मुझे ये पता होना चाहिए कि जो ए है और ये यू है, तो ए के बाद वाला स्वर तो ई होता है, लेकिन ये यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू पिछला हो गया। बात आ रही है समझ में? तो मैंने आप लोगों से क्या बोल दिया कि ए ई आई ओ यू, तो यू से पिछला क्या है? ए, तो इसका मतलब स्वर में क्या हुआ? स्वर में पिछली बार अगला स्वर था, इस बार पिछला स्वर है। इस बार पिछला स्वर बोला गया है। सही है यहां तक? मेरे सभी प्यारे साथी अब सुनेंगे। उसके बाद पी 16 पर है, क्यू 17 पर, तो 16 प्लस 1 17, व्यंजन में तो +1 हुआ है। व्यंजन में +1 हो चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब समझो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर समझो बी कितना है 2, सी कितना है 3, इसका मतलब बी से सी +1 हुआ। यहां पर ई से पिछला स्वर क्या है? देखो ऐसी तो होते हैं ए ई आई ओ यू, तो ई से पिछला क्या है? ए, तो ए लिख दिया। इस ई से पिछला भी क्या है? ए, तो ए लिख दिया। और पी 16 पर है, क्यू 17 पर, तो 16 + 1 17। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इस चीज को बहुत आराम से। ठीक है, यहां तक सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब क्या कहता है क्वेश्चन, तो यहां पर L 12 पर है, 1 प्लस करोगे तो 12 और 1 13 और 13 पर M होगा। उसके बाद ये O है, तो A E I O, O से पिछला हुआ I और W 23 पर है, 24 आ जाएगा, तो यहां पर X M I X, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल, एक बार सोचो कि क्या लॉजिक हो सकता है। एक बार सभी प्यारे दोस्त सोचो कि टोटल लॉजिक क्या हो सकता है। अभी यहां पर अगर मैं प्रश्न की बात करता हूं तो सबसे पहले वही मामला कि प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। संदीप यादव क्या लिख रहे हैं? सर जी मेरे दोस्त का बैच डिलीट हो गया है दूसरे नंबर से, अब नंबर बंद है, क्या करें सर जी? भाई कॉलिंग टीम के पास फोन कर लो। तुम लोग भी तरीके ढूंढते रहते हो कि किसी पर बैच लिया, किसी पर चला रहे हो, एक आदमी 4 लोगों को चला रहा है। यार तुम लोग ना आपस में जब ज्यादा चालाक बनते हो ना, बुरा मत मानना ऐसे, कई बार क्या होता है कि आप लोग जब ज्यादा समझदार बनते हो तब ऐसा हो जाता है। पर फिर भी कोई बात नहीं है, हम आपके बड़े भाई हैं, आपकी सहायता जरूर करेंगे। आप एक बार टेक्निकल टीम के पास कॉल कर लेना, निश्चित रूप से आपकी हेल्प की जाएगी मेरे भाई। सही है, बाकी इतने ज्यादा चतुर मत बना करो। तुम लोग कभी कभी वास्तव में ही बहुत ज्यादा चालाक बन जाते हो कि एक बैच एक ने ले रखा है, अब 10 लोग इकट्ठे होके पढ़ रहे हैं। 10 लोग पढ़ रहे हैं, पहले एक ले रहा है, उसने लॉग आउट कर दिया, फिर दूसरे ने चालू कर लिया, फिर तीसरे ने कर लिया। भाई इस तरीके से हम दिक्कत नहीं करते, लेकिन जो एप्लीकेशन वाली अलग टीम है मेरे प्यारे दोस्त, वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं पर ये बच्चा गड़बड़ कर रहा है, तो इस वजह से बैच को गलत को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, आपकी मतलब परमानेंट बंद कर देते हैं। ये दिक्कत होती है, ऐसे मत किया करो। सही है, मैं तुम सबसे कह रहा हूं, जो तुम्हारे पास बैच है अपने बैच को किसी को भी मत दिया करो, पता चले कि तुम नजर में आ जाओ और तुम्हारा भी बैच बंद हो जाए। इस चीज को ध्यान से रखा करो। सही है ना? तो जितने भी प्यारे दोस्त हैं सभी से कह रहा हूं, अपने बैच से खुद ही पढ़ा करो, किसी को भी मत दिया करो। अब ध्यान से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है C 3 पर, H 8 पर, E 5 पर, A 1 पर और T 20 पर। सही है यहां तक? सवाल क्या कह रहा है? A 1 पर, F 6 पर, G 7 पर, C 3 पर, R 18 पर। तो ये 3 है और ये 1 है, अर्थात -2 हुआ है। ये 8 है, ये 6 है, ये भी -2 हुआ है।
ये 5 है और ये 7 है, तो ये +2 हुआ है। ये 1 है, ये 3 है, तो ये +2 हुआ है। और ये 20 है, ये 18, तो ये -2 हुआ है। क्या मैं ये बोलूं कि पहली 2 बार -2, फिर +2 और फिर -2? चेक कर लेते हैं यहां पर। B2 पर, R 18 पर, O 15 पर, K 11 पर, E 5 पर, Z 26 पर, P 16, Q 17, I 9, G 7। तो ये दो का मतलब 28 होता है। 28 से 26 का मतलब -2 हुआ। फिर ये 18 से 16 फिर से -2 हुआ। फिर ये 15 से 17 +2 हुआ। पहले 2 बार -2 यहां भी था और 2 बार -2 यहां भी है। फिर 2 बार +2 यहां पर है, तो 2 बार ही +2 होना चाहिए, यही लॉजिक कहता है। लेकिन यहां पर ये K 11 पर और ये 9 2 पर, 9 -2 हुआ है। 11 9 -2 हुआ है। यहां पर 2 बार +2 नहीं हुआ, 1 बार +2 हुआ। इसका मतलब खेल यहां पर 2 बार का नहीं है, खेल यहां पर कॉन्सोनेंट और वॉवेल का है, खेल यहां पर स्वर और व्यंजन का है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर E5 और G7 ये +2 क्या मामला है, चेक करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी स्वर हैं मेरे प्यारे साथी, उन सभी में एग्जामिनर ने +2 किया है। और जितने भी व्यंजन हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उन सभी में -2 किया गया है। यही लॉजिक है जो पूरा कंप्लीट लॉजिक बनता है। खुद चेक करो, सी क्या था, सी व्यंजन था और एच भी व्यंजन था। दोनों व्यंजन थे तो दोनों में -2 हुआ। ई और ए स्वर थे तो दोनों में +2 हुआ। टी व्यंजन था तो -2 हुआ। यही लॉजिक कंप्लीट रूप से चल रहा है, यही लॉजिक वास्तविक लॉजिक बन रहा है। सही है यहां तक। अब क्वेश्चन यहां पर कहता है कि एक शब्द लिखा हुआ है ट्रीट, तो क्या बोलेंगे, T20 पर, R 18 पर, E5 पर, A1 पर, T20 पर। तो T में क्या होगा, इसमें तो -2 होगा। ये व्यंजन है ना, तो व्यंजन तो 20 में से 2 गए तो 18 पर R आएगा, 18 पर R आएगा। अब 18 में से भी 2 कम होगा क्योंकि ये भी व्यंजन है। 18 में से 2 कम तो 18 में से 2 कम तो 16, तो 16 पर P आ जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त R और P से मैं चेक करूंगा तो केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सही है। और अगर मैं ओवरऑल आगे भी चेक करूं तो ये 5 और 2 7 पर जी क्योंकि ये स्वर है, 1 और 2 3 पर सी क्योंकि ये स्वर है, और 20 में से 2 गए 20 में से 2 कम तो 18 पर आर होगा। देन वी कैन से डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। नीचे करो कमेंट को। रुक जाओ। हम दोनों ने अलग अलग बैच लिया है। सर जी ऐसा बोल रहे, कमेंट कहाँ करें, वो सर जी वो प्रेजेंट है। मेरे भाई संदीप यादव भाई, आप एक काम करिए, टेक्निकल नंबर दे दो भाई इनको, टीम का। ठीक है, नंबर दे ही दिया है। एक बार अपनी समस्या बता दीजिए, आपकी जो भी परेशानी है। आप हमारे छोटे भाई हैं, आपको परेशानी हो तो कोई फ़ायदा है नहीं, हमें कोई खुशी थोड़ी होती है आपको परेशानी होगी तो। हम आपके ही लिए बैठे हैं। अगर कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी दिक्कत है तो ज़रूर बताइए, सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, चलो भाई बढ़ाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास के अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर मैंने आपको कल देखा था, प्रिया शर्मा, कहाँ देखा था प्रिया जी? प्रिया शर्मा कहाँ देखा था? मुझे नहीं देखा होगा, कोई और देख लिया होगा। चलो भाई बताओ जल्दी से इसका आंसर, बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है।
मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है, चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसे चेक करेंगे, L 12 पर है, E 5 पर, S 19, O 15 और N 14। सही है यहां तक? बहुत ही बढ़िया। अब प्लेस वैल्यू यहां पर लिखो, तो ये आ जाएगा I 9, D 4, P 16, P 16, N 14, K 11। तो यहां पर ये 12 है और ये 9 है, तो -3 हुआ होगा। यहां ये 5 है और ये 4 है, तो -1 हुआ होगा। ये 19 है, ये 16 है, तो -3 हुआ है। यहां पर भी 19 और 16 तो -3 हुआ है। यहां पर 15 और ये 14 है, तो -1 हुआ है। ये 14 और ये 11 है, तो -3 हुआ है। एक बार ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कि ये क्या लॉजिक है। ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों से कहूं कि -3 फिर -1, फिर -3 फिर -1, फिर -3 फिर -1। वो लॉजिक तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर 2 बार -3 हुआ है। जब 2 बार -3 हुआ है तो इसका मतलब चीजें एकदम अलग हैं, चीजें एकदम अलग हैं। गौर से समझना मेरे प्यारे दोस्त। तो ये 2 बार -3 क्यों हुआ होगा? एक्चुअल में यहां पर पहला लेटर व्यंजन था, तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यंजन है उसमें -3 हुआ है, क्योंकि एल भी व्यंजन है और यहां पर जो लगातार 2 बार -3 हुआ है उनमें डबल एस आया, ये दोनों व्यंजन हैं, तो ये भी -3 है। और लास्ट में भी -3 हुआ है, तो लास्ट वाला एन था इसलिए -3 हुआ है। तो व्यंजन में -3 कर रहा है। स्वर में चेक कर लेते हैं। स्वर में ये ई स्वर है तो -1 हुआ, और एक पीछे से दूसरा जो है वो ओ भी स्वर है तो -1, अर्थात व्यंजन में +3 है और स्वर में -1 है। स्वर में क्या बोलेंगे? -1 लिखा हुआ है। सही है जी यहां तक? तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोल देंगे? सी 3 पर। 3 में से 3 गए तो 0, 3 में से 3 गए तो 0, और 0 पर जेड माना जाता है, और जेड से केवल बी ऑप्शन स्टार्ट है और कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं है। सही है यहां तक? बहुत बढ़िया। प्रश्नों का स्तर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि एक गजब का स्तर हम लोगों का चल रहा है। स्वर और व्यंजन के साथ भी कैलकुलेशन होती है, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आ जाओ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आ जाओ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और बताओ इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताओ भाई जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। जो पहले 2 लेटर हैं वो हैं सी और ओ, और वो चले गए लास्ट में घूमकर ओ और सी बनकर। जो पहले 2 लेटर थे वो कौन कौन थे? सी और ओ। सी और ओ क्या बदलकर चले गए? ओ और सी। यहां पर जो लेटर है लास्ट में वो आर और टी हैं, तो ये क्या बन गए? टी और आर बन गए। सही है। अब रही बात बीच वाले की, तो यहां पर ऐसे समझो कि ये बीच वाला यू स्वर है, ओ भी स्वर है, तो ए ई आई ओ यू, तो स्वर -1 हुआ है। जो बीच वाला स्वर है वो -1 हुआ है।
सही है, -1 हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ऐसे ही सवाल में एस पी जो शुरू में है वो लास्ट में चले गए पी और एस बनकर, जो लास्ट में आर टी है वो शुरू में आ गया टी आर बनकर, और ओ से पहला स्वर आता है आई, वो यहां आ गया। कहते ना ए ई आई ओ यू, तो ओ से पहले क्या आया? आई, वो हमने यहां लिख दिया। अब सवाल में जो बी एल है ये लास्ट में जाएगा एल बी बनकर, तो यहां पर एल बी है, यहां एल बी है, यहां एल बी है, पर ये एल डी है, तो ये गलत हो गया। जो एन डी है वो आ जाएगा डी एन बनकर, सही है, हर एक स्थान पर है। और आई से पहला स्वर क्या है? ए ई आई, तो आई से पहला ई, तो बीच में आएगा ई, आंसर होगा पहला ऑप्शन। देखा आपने, क्या सवाल है गजब का। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूं ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। हालांकि स्वर व्यंजन का ये सारा लॉजिक लगभग मैं बोलूं तो जैसे हमारा कांस्टेबल हो गया या जीडी हो गया, इनमें बहुत कम लगता है, लेकिन हमारे फाउंडेशन बैच का मतलब तो ये कि यहां पर हर एक एग्जाम के लिए मैं आपको तैयार करा रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार तरीके से सीख रहे होंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आज की क्लास के अगले सवाल पर, और बताते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बताओ इस प्रश्न का राइट और करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? क्या यहां पर कोई स्वर और व्यंजन का लॉजिक है? बताओ भाई सभी प्यारे साथी। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, और इस क्वेश्चन का आंसर अगर किसी ने कर दिया, अगर किसी ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया तो मैं यही समझूंगा कि आप लाजवाब हो। ये वास्तव में ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसे हर कोई कर देगा। इस क्वेश्चन का आंसर वही कर पाएगा जो वास्तव में मेहनत कर रहा है। बताएंगे सभी प्यारे साथी क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से बोलो सभी प्यारे साथी कि क्या आंसर हो सकता है इस वाले प्रश्न का। ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान से समझना कि यहां पर H 8 पर है और I 9 पर है, तो +1 हुआ है। यहां Y 25 पर है, भाई पहले में +1 हुआ है, और A को मैं 27 भी लिख सकता हूं, तो इसका मतलब ये +2 हुआ है। यहां B 2 पर है और E 5 पर है, तो इसका मतलब +3 हुआ है। यहां R 18 पर है और U 21 पर है, इसका मतलब इसमें भी +3 हुआ है। यहां I 9 पर है, O 15 पर है, इसका मतलब +6 हुआ है। यहां D 4 पर है, E 5 पर है, इसका मतलब +1। ध्यान से समझना, जब मैं इस लॉजिक को लगा रहा था ना, तो ये लॉजिक यहां तक तो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, +1 +2 +3। मेरा मन कहता था कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऐसे चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि 3 रिपीट हो चुका है। फिर मुझे पता चला 4 5 गायब होके 6 आ गया, और हद तो तब हो गई जब फिर से 1 आ गया। इसका मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं है, इसका मतलब ये तो कोई भी लॉजिक नहीं है। एक्चुअल में अगर ये लॉजिक नहीं है तो कुछ और लगा होगा। अब और चेक करना पड़ेगा कि और क्या हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर मैं एक हिंट ले पा रहा हूं।
मैं एक हिंट ले पा रहा हूं, और वो हिंट ये है कि जितने भी लेटर यहां पर लिखे हुए हैं ये सभी के सभी स्वर हैं। इससे जितने भी लेटर बने हैं ये सभी के सभी लेटर स्वर हैं। मानोगे कि नहीं भाई? ए आई ए ई यू ओ ई ये सभी के सभी स्वर ही तो हैं। और अगर ये सभी के सभी लेटर स्वर ही हैं, ये सभी के सभी लेटर स्वर हैं, तो इसका मतलब कोई भी लेटर है उसके बाद वाला स्वर लिखा हुआ है। ध्यान से समझना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। गौर से समझो कि जो एच है वो कहां है। तो एच कहां पर है? यहां पर। एच के बाद कौन सा स्वर आया है? एच के बाद आई आया है, तो यहां पर आई लिख दिया। उसके बाद वाई, वाई ये रहा। वाई के बाद कौन सा स्वर है? सर जेड तो स्वर है नहीं, रिपीट करूंगा तो ए ही आएगा, तो ए लिख दिया। मेरे प्यारे दोस्त बी, बी कहां है? ये रहा। बी के बाद स्वर कौन सा है? सर बढ़ूंगा तो सी नहीं है, डी नहीं है, ई है, तो ई लिख दिया। समझ में आ रहा है? क्या यूनिक क्वेश्चन है, क्या यूनिक क्वेश्चन है। हर आदमी नहीं कर सकता। पड़ोस में कोई ऐसा हो ना जो तुमसे तुम्हारे मम्मी पापा के सामने सवाल पूछता हो, और मतलब ऐसे होते हैं ना कि साल भर से जैसे कहीं कोचिंग कर रहा हो और तुम्हारे मम्मी पापा के सामने पूछता हो सवाल कि भाई इसे करके दिखा, हवाबाजी करता हो, है ना, रोज शाम को आए के बैठ जामे घर ऐसे, और फिर बेइज्जती सी करें हमारे ही घर में। तो गुड्डा अब के जवाब में तो ये सवाल जरूर पूछ लियो एक बार बाबूजन थे। मैं यूं कह रहा हूं 4-5 दिन तक तो आवे हो ना घर, जब दोबारा आवे तो फिर बता दियो, एक आध और दे दूंगा। वास्तविकता बता रहा हूं, महीना भर ना झांकन देंगे, दिक्कत क्यों ले रहे हो? ऐसे कुछ होए करें जो फालतू की हवाबाजी करे करें। सिलेक्शन उनका आज तक नहीं हुआ, बस दूसरे आदमियों को नीचा दिखाना है, वो नहीं होना चाहिए ना। अब यहां पर आर कहां है? आर ये रहा। आर के बाद स्वर कौन सा आएगा? एस नहीं है, टी नहीं है, यू है, तो यू आ गया। यहां पर आई, आई के बाद स्वर क्या आएगा? आई के बाद जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एन नहीं है, ओ है, तो ओ लिख दिया। और डी के बाद स्वर क्या आएगा? डी के बाद तो तुरंत अगला ई है ही, तो ये लिख दिया। सही है यहां तक? तो मेरे प्यारे वीरों कैसे बोलेंगे? हमने कहा जो पी है, पी कहां है? ये रहा। पी के बाद स्वर क्या है? क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है, टी नहीं है, यू है, तो पी से क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा। सही है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर ई आया है, ई से क्या है? ई से क्या बनेगा? ई के बाद स्वर क्या है? एफ नहीं, जी नहीं, एच नहीं, आई आएगा, तो आई आ जाएगा। फिर एन, एन के बाद स्वर क्या है? ओ, तो ओ आ जाएगा। फिर सी, सी के बाद स्वर क्या है? डी नहीं है, ई है, तो ई आ जाएगा। फिर आई, आई के बाद क्या है? जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एन नहीं है, ओ है, तो ओ आ जाएगा। फिर एल, एल के बाद क्या है? एम नहीं है, एन नहीं है, ओ है, तो ओ आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत प्यारा सवाल है भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है। और ट्रिक इसकी मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लॉजिक था? प्रत्येक अक्षर के बाद आने वाला, प्रत्येक अक्षर के बाद आने वाला स्वर लिखा गया है, स्वर लिखा है। सही है? प्रत्येक अक्षर के बाद आने वाला स्वर, प्रत्येक अक्षर के बाद आने वाला स्वर लिखा है। उम्मीद करता हूं कभी गलत नहीं करोगे।
उम्मीद करता हूं कभी गलत नहीं करोगे, बड़े प्यार से समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से, मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे। भैया हम तो इस सवाल में चकरा गए थे, तगड़ा लेवल है भैया, बहुत बढ़िया भाई। जल्दी से बताओ, चांदनी, विशाखा, राहुल, अंजलि, भूरा, विशाल, आंचल, सुमन, रावत, कोमल सिंह, विभान सिंह, भगवान सिंह, रोहन, जल्दी से बताओ सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से एक बार, सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले v कितना है 22 पर, o 15 पर, l 12 है, u 21, m 13 है, e 5। यहां पर a को मैं 27 भी लिख सकता हूं, u को 21 लिख सकता हूं, हाँ या ना। q को 17, a को 1, r को 18, i को 9। तो ये आएगा 22 से 27 अर्थात +5। यहां पर ये o है और ये u है। अब o तो स्वर है, क्या ये लॉजिक बन सकता है कि जो व्यंजन है, जो व्यंजन है उसमें +5 है। +5 क्यों बोला, क्योंकि 22 +5 ही तो 27 होगा। और जो स्वर है, जो स्वर है उसके आधार पर अगला स्वर बोला जा सकता है, अगला स्वर बोला जा सकता है। कैसे मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, अगले स्वर का मतलब क्या कहना चाहता हूं कि अगला स्वर बोला जा सकता है, ध्यान से समझो। अब यहां पर ओ है, ओ के बाद में यू ही तो आता है। अगर मैं ए ई आई ओ यू बताऊं तो ओ के बाद यू ही तो आएगा। ऐसी एल बार है, +5 कर दो तो 17। फिर स्वर है यू, यू के बाद क्या आएगा, यू के बाद कुछ नहीं है तो ए आएगा, तो ए लिख दिया। फिर एम 13 पर, 13 +5 करोगे तो 18। फिर ई के बाद स्वर क्या आता है, आई, और यहां पर आई लिख दिया। ये लॉजिक इस प्रश्न में लगा हुआ था, ये लॉजिक इस प्रश्न में लगा हुआ था। अब ध्यान से समझना कैसे बोलेंगे। डी 4 पर है, 4 और 5 9 पर आई आएगा, आई आएगा शुरू में। ई 5 पर, 5 के बाद अगला स्वर क्या है, अगला स्वर ई तो स्वर है तो ए ई आई, आई आएगा तो एक और आई, और डबल आई से केवल डी ऑप्शन शुरू है और कोई भी ऑप्शन शुरू नहीं है। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में भी चाहो तो चेक कर लो। एस 19 5 24 पर एक्स, आई के अगला स्वर ओ हुआ, जी 7 और 5 12 पर एल, एन 14 5 19 पर एस। डी ऑप्शन राइट आंसर है, करेक्ट जवाब है। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अब आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बताओ मेरे प्यारे साथी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे कि GATE को इतना लिखा गया है। मजे की बात है कि सारे लेटर रिपीट लेटर हैं, सारे लेटर रिपीट लेटर हैं। सवाल को ध्यान से समझना। अगर हम यहां पर देखें तो ये G और A लिखा हुआ है, और यहां पर देखें तो A और G लिखा हुआ है। GA को AG बनाया गया है, दोनों लेटर को रिवर्स किया गया है।
ऐसे ही जो टी और ई है इसे ई और टी बनाया गया। तो क्या बोलो कि जो बी और ओ है इसे ओ और बी बनाया जाएगा, जो ओ और के है इसे के और ओ बनाया जाएगा, ओ बी के ओ बी के ओ, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बताओ गुड्डा इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ सभी प्यारे दोस्त। सवाल को ध्यान से समझना। जो यहां पर लिखा है FOA, शुरू के 3 लेटर, जो लिखा हुआ है FOA शुरू के 3 लेटर, उसे AOF बनाया गया है। सही है यहां तक। जो बीच वाला M है, जो बीच वाला M है उसे डिक्टो लिखा गया है, और जो ING है उसे उल्टा पढ़ो GNI। शुरू के 3 लेटर उल्टे हो गए, बीच वाला फिक्स हो गया, लास्ट के 3 लेटर उल्टे हो गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो BEL लिखा हुआ है, इस BEL को मैं LEB लिख सकता हूं कि नहीं। जो I है उसे I ही रहने दो, जो EVE है उसे EVE उल्टा कर दो, और आंसर क्या बनेगा, LEBI सी ऑप्शन, और यही आंसर राइट जवाब हो जाएगा। यही आंसर राइट जवाब हो जाएगा। हमें कोई दिक्कत इतने से लॉजिक में होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज की क्लास के अगले सवाल पर। यहां अभी जो हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट ऐसी है कि बस लॉजिक इधर उधर हो रहे हैं। ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पर बोलूं, ध्यान से समझो, कि जो पहले 2 लेटर हैं वो क्या है, ST, इनको बदलकर TS बना दिया। अगले 2 लेटर AD, इनको सेम रख दिया। अगले 2 लेटर हैं IUM, अब देखो ADI को तीनों को ही सेम रखा है, और UM को बदलकर MU बनाया गया है। पहले 2 लेटर रिवर्स हुए, बीच के 3 लेटर फिक्स हुए, और अगले 2 लेटर फिर से रिवर्स हुए। सही है। यहां पर CR को RC माना जाएगा, RC हर स्थान पर है। ICK फिक्स रहेगा, ICK ठीक है, और TE लास्ट में ET को TE बना दिया जाएगा, तो ये आएगा RCICK। सही है, और TE ऑप्शन नंबर C आंसर है। क्या CR को RC बनाया, ICK को ICK बनाया, ET को TE बनाया, C ऑप्शन करेक्ट हो गया। सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ, अगला सवाल, बताओ इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बोलेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो LUC को CUL बोला गया है। चीजें केवल और केवल रिवर्स हुई हैं, शुरू के 3 लेटर। उसके बाद K को डिक्टो सेम रखा गया है, और NOW को WON बनाया गया है। ऐसे ही UDA को ADU बनाया गया, बीच वाले I को सेम कर दिया, PUR को RUP उल्टा कर दिया। सवाल ने कहा है GWA को उल्टा करो, तो ये आएगा AWG, बीच वाले L को ऐसे ही रख दो, IOR को ROI रख दो, तो आंसर होगा AWGLROI।
AWGLROI पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट जवाब है, सही आंसर हो जाएगा। सही है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अगला सवाल बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का राइट और करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। राइट और करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। INT, INT मतलब TNI, उसके बाद ER को RE कर दिया, उसके बाद ACT को TCA, पहले 3 लेटर रिवर्स, फिर 2 लेटर रिवर्स, फिर 3 लेटर रिवर्स। सही है, तो यहां SAT को क्या बनाएगा, TAS, UR को क्या बनाएगा, RU, क्या बोलेंगे, RU, DAY को क्या, YAD, तो TASRUYAD ऑप्शन नंबर डी पर बना हुआ है और यही क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, WR को RW बोला है, बीच में I को I ही लिखा, फिर TE को उल्टा ET लिख दिया, MO को यहां पर अलग मामला है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा मामला अलग समझ में आ रहा है। यहां पर 2 लेटर लिए थे पर यहां पर NOM 3 लेटर ले रहा है। कहने का मतलब ऊपर 2 लेटर लिए पर यहां पर 3 लेटर, इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि ये टोटल लेटर गिनता है, बीच वाले को एक साइड रख देता है। ध्यान से समझना, मैंने कहा यहां पर टोटल लेटर 1 2 3 4 5 थे, तो 5 में बीच वाले को छोड़ दो तो 2 2 के हिस्से बने, भाई बीच वाले को छोड़ दो तो 2 इधर 2 इधर। यहां पर टोटल लेटर 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो बीच वाले टी को छोड़ दो तो 3 3 के हिस्से बन गए। ये लॉजिक लगा हुआ था। तो MON को NOM बना दिया, बीच वाले टी को फिक्स कर दिया, HLY को YLH बना दिया। ऐसे ही मेरे प्यारे साथी क्या बोल दिया, ऐसे ही मेरे प्यारे साथी यहां पर क्वेश्चन में ध्यान से समझना, कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये 9 है तो 4 अलग करो, 1 2 3 4, 4 अलग और ये 4 अलग, बीच वाला फिक्स। तो जो AMST है उसे TSMA बनाओ, TSMA बना दो, बीच ई को सेम रहने दो और RDAM को MADR बना दो, ये आंसर आ जाएगा। बताएंगे आंसर कहां पर है, TSMAEMADR पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन लाजवाब है। थम्स अप कर दो कि भैया एकदम एग्जैक्ट राइट समझ में आ रहा है। सभी प्यारे साथी बोलेंगे, सभी प्यारे साथी बोलेंगे कि भैया एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट और सही जबरदस्त आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। यहां पर N लेटर नया आया है, शुरू में जो लेटर है N वो एकदम नया लेटर आया है। यहां पर हमने कहा P 16 पर है और N 14 पर, तो -2 हुआ है। उसके बाद E और O को O और E करके उल्टा कर दिया गया है। उसके बाद P 16 पर M 13 पर अर्थात -3 किया गया, फिर LE को EL बना दिया गया। ये लेटर रिपीट होने में, रिपीट होकर घूमकर रखे जाने में जितनी भी कैटेगरी बन सकती है वो सब हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पर मैंने क्वेश्चन में बोला कि ये जो RB है इसे मेरे ऐसे समझो, यहां पर ऐसे समझो कि जो T है वो 20 है,
अगर -2 करूंगा तो R 18 पर आ जाएगा। उसके बाद जो ए बी है उसे बी और ए कर दिया। फिर यहां पर L 12 पर है, 3 घटा दो तो 9 पर आई आ गया। फिर ई एस को एस ई कर दिया। ऐसे ही M 13 पर, 13 में से 2 गए तो 11 पर के आ जाएगा और के से बी ऑप्शन ही शुरू है, तो बाकी किसी ऑप्शन के चक्कर में ही नहीं पड़ना, यही आंसर होगा। फिर ए टी को हम लोग टी ए बना देंगे। U 21 में से 3 गया तो 8 18 पर आर आ जाता और आर ई का ई आर हो जाता। सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है ENERGY। सवाल को ध्यान से समझना, क्या कहता है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना। E 5 पर है, N 14 पर, E 5 पर, R 18 पर, G 7 पर, Y 25 पर। यहां Z 26 पर, G 7 पर, S 19 पर, E 5 पर, O 15 पर, E 5 पर। क्या बोलेंगे? कोई लॉजिक निकालो एक बार जल्दी से, कोई लॉजिक निकालो। अगर रिवर्स लगाऊं तो यहां पर ध्यान से समझना, ये 25 और ये 26 तो रिवर्स में +1 है। यहां ये 7 और ये भी 7 तो +0 है। यहां पर ये 18 और ये 19 तो +1 है। यहां पर ये 5 और ये 5 तो +0 है। यहां पर 14 और ये 15 तो +1 है। ये 5 और ये 5 तो +0 है। तो यहां F 6 पर, O 15 पर, R 18, M 13, A 1, L 12 है। तो मेरे प्यारे साथियों रिवर्स लॉजिक लगाओ। 12 और 1 13 पर M आएगा, फिर 1 और 0 1 पर A ही रहेगा, फिर 13 और 1 14 पर N हो जाएगा और MAN से पहला ही ऑप्शन शुरू होगा, MANRPF। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ इसका आंसर क्या है। यह क्वेश्चन मुझे बेहद ही आसान सा लिख रहा है। ए को AS उल्टा किया गया है मेरे दोस्त। U में +1 करके V लिखा और CE को EC लिख दिया। ऐसे ही ME को EM लिखा जाएगा। A में +1 करके B लिख दो और NT को TN लिख दो। EMBTN पहला ऑप्शन राइट है मेरे प्यारे साथियों। अब हम यहां से आगे मिल रहे होंगे 1 घंटे बाद, अर्थात करेक्ट 1 बजे। सही है, 1 बजे से 2:30 बजे तक। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार ईमानदारी से बताओ कि क्या हम लोग बेहतर कर रहे हैं? क्या बेहतर करने का मतलब क्या हम लोग वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? मतलब आप लोग ऐसा तो नहीं है कि किताब लेके बैठे हो, मुझे तसल्ली दे रहे हो, मम्मी पापा को तसल्ली दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि बस वैसी किताब लेके बैठे हो। क्या वास्तव में मन से पढ़ रहे हो? मेरे प्यारे दोस्त मन से पढ़ते रहो बेहतरीन और शानदार तरीके से। बाकी मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। अभी हमारे 42 क्वेश्चन हो गए हैं और मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन से हम अभी अपनी क्लास शुरू करेंगे थोड़ी ही देर में, मात्र 1 घंटे बाद। आप मेहनत करते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।